बिंदु खत्ता के मामले में तो इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने 2024 में घोषणा किया कि राजस्व गांव का दर्जा दिया जाएगा और 2025 में सितंबर में इनकी घोषणा विलोपित हो गई। लेकिन चूंकि ये ऐसी सरकार है जिसका एजेंडा लोगों को सर पर छत मुहैया कराना नहीं, लोगों को उजाड़ना है, बुलडोजर इसका सिग्नेचर है। अभी हमने सब कुछ बना दिया। ये सरकार हमको जो है अवैध मानती है वन भूमि। उन्होंने कहा मोदी जी आए हैं, बहुत बड़े नेता आए हैं, डबल इंजन लगाओ। बिंदु खत्ता वालों ने डबल इंजन लगा रहे पिछले 10 साल से और 2 साल ऊपर हो गया अब ना। तो डबल इंजन जो है, दोनों इंजन फेल है हमारे लिए और 2 महीने का अल्टीमेटम दिया है। और धामी जी अगर इसको कैबिनेट से विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार को भेजे डबल इंजन के पास और वहाँ से वन भूमि ट्रांसफर होके आए तब हम मानेंगे, और नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। धाकड़ धामी तो पूरे उत्तराखंड के अंदर शराब माफिया का काम कर रहे हैं। युवाओं को शराब बेचने की सलाह वो देते हैं। जब तक कि आप तक वहाँ शराब की दुकानें नहीं खुली, धामी की सरकार आने में शराब की दुकानें खुली है। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन किया है। सरकार से मांग की है कि चाहे बिंदु खत्ता की बात हो, ऋषिकेश के बापूग्राम की बात हो, पुछड़ी की बात हो, इसके साथ ही जो तमाम जो इलाके हैं जो वन भूमि है और उसमें आबादी है, उनको राजस्व ग्राम सरकार यहाँ पर घोषित करे। और इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से यहाँ पर मौन व्रत भी रखा गया था और उन्होंने तमाम जो बातें कही हैं वो अब यहाँ पर सार्वजनिक तमाम जो लोग यहाँ पर बैठे थे, सीएम हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनके साथ यहाँ पर बैठे थे। तमाम तरह से विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया, तमाम अपनी बातें कही और बापूग्राम, बिंदु खत्ते, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लगातार मांग हो रही है कि इन तमाम इलाकों को सीधे तौर पर राजस्व ग्राम सरकार घोषित करे। इंद्र मैखुरी जी इस वक्त हमारे साथ है, भाकपा माले के सचिव हैं। सर, लगातार आप लोग बात कर रहे हैं, आज भी प्रदर्शन हुआ इंडिया गठबंधन का, तो क्या लगता है वाकई राजस्व ग्राम घोषित हो सकती हैं ये तमाम चीजें? देखिए, बिंदु खत्ता है, बागजाला है, पुछड़ी है, बग्गा चौवन है, ऋषिकेश का बापूग्राम है, ऐसी तमाम जो बसासतें हैं, तो ये तमाम बसासतें दशकों से एक तरह से राजस्व गांव का दर्जा दिए जाने की मांग के लिए संघर्ष कर रही हैं। और बिंदु खत्ता के मामले में तो इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने 2024 में घोषणा किया कि राजस्व गांव का दर्जा दिया जाएगा और 2025 में सितंबर में इनकी घोषणा विलोपित हो गई। आज जो कैबिनेट की बैठक हो रही है, फिर कहा गया है कि कैबिनेट में संकल्प लाया जाएगा बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने का। तो सरकारें चाहें तो वो बना सकती हैं, सरकारें चाहें तो वो लोगों को अधिकार दे सकती हैं। लेकिन चूंकि ये ऐसी सरकार है जिसका एजेंडा लोगों को सर पर छत मुहैया कराना नहीं, लोगों को उजाड़ना है, बुलडोजर इसका सिग्नेचर है, तो इसलिए लोगों को लड़ने की जरूरत पड़ रही है, लोगों को संघर्ष करने की जरूरत पड़ रही है। जी, तो लगातार जिस तरह की बातें यहाँ पर हो रही हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम संगठनों के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं और सीधे तौर पर देखा जाए तो तस्वीरें भी हैं कि इंडिया गठबंधन के बैनर तले जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और कुछ लोग यहाँ पर बैनर पोस्टर लेकर भी बैठे हैं। तो उन्होंने सीधे तौर पर जो यहाँ पे लिख सकते हैं, तख्तों में दिख रहा है कि हक नहीं मिला तो जंग होगी, राजस्व ग्राम की मांग जो प्रचंड होगी। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर बातें। सर, कहाँ से पहुंचे हो आप? हम लोग बिंदु खत्ता से आए। तो क्या लगता है, कब से रह रहे हो बिंदु खत्ता में? बिंदु खत्ता में रहते हुए 50 साल हो गए हैं। अब तो वहाँ पर जो सरकार बात कर रही है कि वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, लगता है आपको कि होंगे वहाँ पर शिफ्टिंग होगी या आप लोग बसे रहेंगे? अब वहाँ पर तो हजारों परिवार रहते हैं, लाखों की संख्या में हैं। तो 50 साल से हम लोग रह रहे हैं, हम उत्तराखंड के हम लोग हैं, जमीन हमारी है, मकान हमारा है और हमारा अधिकार है ये। उससे पहले की सरकारें आई थी, उन्होंने जंगल काट के जो है कि तमाम लोगों को बसाया, हल दिया, बैल दिया, मकान दिया है। तो वो भी यही सरकारों की ही देन थी। अब ये हमने सब कुछ बना दिया। ये सरकार हमको जो है अवैध मानती है वन भूमि, क्योंकि वो वन भूमि कागजों में ट्रांसफर नहीं हुई है। तो वो ट्रांसफर के लिए डबल इंजन हमने चुना था। इन्होंने कहा मोदी जी आए हैं, बहुत बड़े नेता आए हैं, डबल इंजन लगाओ। बिंदु खत्ता वालों ने डबल इंजन लगा रहे पिछले 10 साल से और 2 साल ऊपर हो गया अब ना। तो डबल इंजन जो है, दोनों इंजन फेल है हमारे लिए। तो जनता ने अभी, हमने 18 को एक बड़ा आंदोलन किया था लालकुआं में और 2 महीने का अल्टीमेटम दिया है। और धामी जी अगर इसको कैबिनेट से विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार को भेजे डबल इंजन के पास और वहाँ से वन भूमि ट्रांसफर होके आए तब हम मानेंगे, और नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा।
और इसको हम पूरे खत्तों को, वन भूमि वालों को भी इसमें लड़ाई में शामिल कर रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? पुष्कर सिंह तो बढ़िया। बढ़िया जी, आप भी बिंदुखत्ता से हैं? हाँ जी है। तो आप क्या कहेंगे, आपकी पैदाइश भी वहीं की है? नहीं, पैदाइश तो बागेश्वर की है। मतलब 50 साल हमारे परिवार को बिंदुखत्ते में आए हुए हो गए। तो जो अब ये चल रहा है पूरा विवाद की वन भूमि है, शिफ्ट किया जाए, लोगों को हटाया जाए, क्या मांग है इस चीज़ को? शिफ्ट की मांग तो हमारी नहीं है। हमारी मांग तो है कि राजस्व गांव बनाया जाए, और उत्तराखंड सरकार ने इसकी घोषणा भी की थी मुख्यमंत्री ने, और इसे फिर वापस भी ले लिया गया है। और हमें लगता नहीं है कि धाकड़ धामी जो है कि राजस्व गांव बनाएंगे। धाकड़ धामी तो पूरे उत्तराखंड के अंदर शराब माफिया का काम कर रहे हैं। युवाओं को शराब बेचने की सलाह वो देते हैं। पूरे पन्नगर इंदर सिटी जैसी जगह, जो पूरे विश्व का पन्नगर इंदर सिटी के अंदर, जब तक कि आप तक वहाँ शराब की दुकानें नहीं खुली, धामी की सरकार आने में वहाँ शराब की दुकानें खुली है। तो ये छात्रों का बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरा क्या है कि हमारे बिंदुखत्ता उत्तराखंड का युवा जाग चुका है। युवा जब जागेंगे तो बिंदुखत्ता राष्ट्र गांव बनेगा। जितने वन भूमि में जो परिवार रहते हैं, इससे पहले भी रह रहे हैं, तो उनको राजस्व का मालिकाना हक मिलेगा। और 2027 में जो है कि धामी की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। उत्तराखंड के युवाओं ने संकल्प लिया है, ये हमारा कहना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बाजत बसकेती है। आप बिंदुखत्ता से? जी हाँ। आप क्या है जी, आप क्या कुछ कहोगे? लगातार जो मैं बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाना चाहिए, और इसके लिए हम बहुत संघर्ष करेंगे। हाँ। जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर जारी है, और जिस तरह से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, नेम प्लेट्स लेके बैठे हैं, राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी करने की मांग कर रहे हैं, और तमाम विषयों को लेकर बातचीत हो रही है। और भी लोग हैं। आप कहाँ से हैं? बिंदुखत्ता से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन कुड़ाई है। जी भाई जी, क्या कुछ लग रहा है जिस तरह सरकार बातें तो करेगी राजस्व ग्राम? देखो, मैं तो एक ही चीज मानूंगा, अभी हमारे यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट डबल इंजन दिया। डबल इंजन हमारे जो क्षेत्र का विधायक है, उन्होंने 4 साल हमें ऐसा गुमराह किया, बलात्कार करके, और आज कह रहे हो नवीनीकरण से होगा। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है ये कहना क्या चाह रहे हैं और करना क्या चाह रहे हैं। इनकी और करनी और कथन में बड़ा फर्क है। और आज देखो 25 तारीख है, 25 तारीख का उन्हें समय दिया। उन्हें भी 25 तारीख का समय देने के लिए भी, जब सड़कों पर 25,000 लोग आए, तब उनको लगा कि हाँ अब हमें कुछ करना चाहिए करके। क्योंकि आज जनता का जब देखा उन्हें जन सैलाब, और जो हम उनके खिलाफ था, तो उसको देखा, तो तब उन्होंने निर्णय लिया कि 25 तारीख का, देखो आप 25 तारीख है, अब देखो क्या होता है। अब हम तो यही चाह रहे हैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से उनको हमारा संदेश पहुंचे, और वो बिंदुखत्ता को जल्दी से जल्दी राजस्व गांव करें। हम इसी में खुश हैं बस। तो राजस्व ग्राम बिंदुखत्ता को घोषित करने की यहाँ पर मांग हो रही है, और सीधे तौर पर ये वो लोग हैं जो बिंदुखत्ता से यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम बातचीत अपनी कर रहे हैं, तमाम तरीके से सरकार के कानों तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सीधे तौर पर जो प्रदर्शन है, मौन व्रत रखा था पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से, और वो अब यहाँ पर लगातार जारी है। और इसके माध्यम से जो तमाम चीजें हैं, इंडिया गठबंधन के बैनर तले यहाँ पर लोग बैठे हैं। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि जो तमाम नेता हैं, चाहे उनमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात हो, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सचान की बात हो, इंद्रेश मैखुरी हैं भाकपा माले से, और तमाम जो उत्तराखंड कांग्रेस के या अन्य दलों के राजनीतिक नेता हैं, वो यहाँ पर लगातार मौजूद हैं, तमाम तरह की अपनी बातें कर रहे हैं। और सीधे तौर पर जो चीजें चल रही हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। अगर देखा जाए तो बातचीत उन्होंने कोशिश की है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की, और उनकी मांग एक ही है कि सीधे तौर पर जो सरकार तमाम वादे कर रही है, तमाम बातें यहाँ पर कर रही है कि जितने भी राजस्व ग्राम उत्तराखंड प्रदेश के भीतर हैं, चाहे फिर उसमें बिंदुखत्ता की बात हो, जहाँ पर पुरजोर आंदोलन पिछले दिनों हुआ है, ऋषिकेश की बात हो, ऋषिकेश के बापूग्राम क्षेत्र में किस तरह का आंदोलन हुआ सबने देखा। और इसके अलावा तमाम ऐसे खत हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जो वन भूमि पर बसी हुई हैं, लेकिन बसावट कई सालों से है। तो ऐसे में अब सभी की मांग है कि सरकार सीधे तौर पर इन तमाम जगहों को राजस्व ग्राम घोषित करे, और जो यहाँ के निवासी हैं उनको मालिकाना हक देने का काम करे। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज, देहरादून। बिंदुखत्ता के मामले में तो इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने 2024 में घोषणा किया कि राजस्व गांव का दर्जा दिया जाएगा, और 2025 में सितंबर में इनकी घोषणा विलोपित हो गई। लेकिन चूंकि ये ऐसी सरकार है जिसका एजेंडा लोगों को सर पर छत मुहैया कराना नहीं, लोगों को उजाड़ना है, बुलडोजर इसका सिग्नेचर है। अभी हमने सब कुछ बना दिया, ये सरकार हमको जो है अवैध मानती है वन भूमि। उन्होंने कहा मोदी जी आए हैं, बहुत बड़े नेता आए हैं, डबल इंजन लगाओ। बिंदुखत्ता वालों ने डबल इंजन लगा रहे पिछले 10 साल से, और 2 साल ऊपर हो गया अब।
ना। तो डबल इंजन जो है, दोनों इंजन फेल है हमारे लिए, और 2 महीने का अल्टीमेटम दिया है। और धामी जी अगर इसको कैबिनेट से, विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार को भेजे डबल इंजन के पास, और वहाँ से वन भूमि ट्रांसफर होके आए, तब हम मानेंगे, और नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। धाकड़ धामी तो पूरे उत्तराखंड के अंदर शराब माफिया का काम कर रहे हैं। युवाओं को शराब बेचने की सलाह वो देते हैं। जब तक कि आप तक वहाँ शराब की दुकानें नहीं खुली, धामी की सरकार आने में शराब की दुकानें खुली है।